6 o'clock, 30 or 7, वही। हम लोग जो ऋषिकेश में है, हमारा साथ में लगभग 14-15 डिवोटी हैं। और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के विग्रह भी हैं। निताई गौरचंद्र के विग्रह भी है। हम इस सबको लेकर के गंगा जी में गए थे। बिल्कुल गंगा जी में बीच में स्नान करा गया विधिवत सभी देव विग्रह को। और हम लोग सब स्नान करके आए। और गंगा तट पर ही आपको दर्शन कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा दर्शन की। जय। संमध्ये कमले रत्न सिंहासनस्थो सर्वालंकारयुक्तं नवकिरं सायुक्तं चाग्रजेन तत्रायां भागे रथचरण ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजन परिवृतं दारु ब्रह्मं नमामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। सदारु ब्रह्म जगन्नाथ इस धरती तल पर महाराज इंद्रद्युम्न के प्रयास से आज की पुण्यतिथि पर प्रकटित हुए थे। और आज की तिथि पर उनका विशेष इंस्टॉलेशन हुआ था। श्री नीलाचल में नीला शैल के ऊपर रत्न वेदी पर जो मंदिर बनाए थे उन्होंने। और इंस्टॉलेशन वाज कंडक्टेड एंड डन बाय श्री ब्रह्मा जी स्वयं। ब्रह्मा अपने साथ में अपने सब लेकर आए थे, साथ सरंजाम ब्रह्मलोक से। और उनका असिस्टेंट सब उनके पुत्रगण आए थे, ऋषि मुनि एंड इंद्रधन महाराज एंड गुंडिचा देवी। विथ सो मच ट्रबल फाइनली दे एबल टू, उन लोग ने किरत्न वेदी पर ये चतुर्धा विग्रह को स्थापना करके पूर्ण विधि विधान के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी, जिनका नाम ही विधि है, जो विधाता है, उन्होंने ही प्रतिष्ठा उत्सव किए। और जो चक्र उन्मिलन हुआ और प्रथम आरती किए, तो लख लख लोग, उत्कल की जनता, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज युवा चक्रवर्ती सम्राट तो केवल एक ही देश के नहीं, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। तो अनेक प्रजाएं सब दर्शन कर रहे थे। संग जितने प्रसन्न प्रजा राजा नहीं हुए, ब्रह्मा जी नहीं हुए, सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए भगवान जगन्नाथ। इतने खुश हो गए कि वो बोल पड़े, विग्रह बोलने लगे। सभी आश्चर्य, कहाँ से मेघ से भगवान जगन्नाथ के दार विग्रह बोलने लगे, हे महाराज इंद्रद्युम्न, मैं प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आज के दिन इस प्रकार मेरा यहाँ अ, विशेष स्थापना दिवस में मुझे विधि पूर्वक स्थापना किया गया रत्न मंडप वेदी पर, मंदिर में, श्री मंदिर में। और सब मेरे पूजा इस प्रकार में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जब मैं प्रसन्न होता हूँ, खाली हाथ नहीं जाते हैं जो सुनते हैं। तो आप कुछ मांगो मुझे, मैं वरद राज हूँ, वर देने में राजा हूँ। आपके मुख से ही वर देना चाहता हूँ। ना कि सारे पब्लिक में ऐलान की। सभी बोले जय हो इंद्रद्युम्न महाराज की। भगवान स्वयं प्रसन्न होकर बरजासना कर रहे हैं। इंद्रद्युम्न महाराज बोले, प्रभु, मेरा ये सब इतने प्रयास, सब राजपाट राज्य सब छोड़ करके इतने वर्षों से, इतने कष्ट से, इतने बाधा विघ्न के सम्मुखीन में किया, इसका उद्देश्य था आपकी प्रसन्नता। आपको प्रसन्न करने के लिए आई वाज ट्राइंग सिंस मेनी 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 ईयर्स। और आप स्वयं बोल रहे हैं अपने से, मुझे क्या है, परम ब्रह्म, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जगन्नाथ
हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप क्या महाराज पोस्ट बना सकते हैं जिससे हम म्यूट कर सके लोगों को? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री राम प्रभु जी, क्या कोई आपकी टीम में से महाराज को होस्ट बना सकते हैं? Search up ISKCON, find a participant, search up ISKCON. Yeah, now then see the three dots. See the three dots. And then we make post. Post. Now he can manage the community. Okay, done. Done. Yeah, we have done. बोलूंगा कि ओके ओके, थैंक यू। तो तो उसी समय भगवान प्रसन्न होकर के उनको वरजासना किए थे। उन दोनों के बीच में कई बातचीत हुआ था। इस दौरान भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न महाराज को बोले थे कि आज का दिन मेरा जन्म तिथि है, तो इसलिए हर साल इस तिथि को आपने मेरा जन्म तिथि के रूप में पालन करना होगा। ब्रह्मोत्सव पाठोत्सव हम लोग बोलते हैं। तो फिर महाराज ने पूछे कैसे पालन करूं, ये भी तो बता दीजिए। तो जगन्नाथ भगवान स्वयं बताया विधि क्या है। बोले मेरा अभिषेक करना है, मेरा स्नान करना है। मैं थ्रू आउट द ईयर स्नान नहीं करता हूँ। मूल विग्रह पर स्नान होता है, प्रतिबिंब स्नान होता, बिंब स्नान नहीं होता। तो इसलिए आज का दिन मैं खुद नहाऊंगा, खुल करके। हम्म और कैसे नहाएंगे, पंचगव्य पंचामृत? बोले नो 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 नो, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। बोले मैं जल में नहाऊंगा। हम्म जलोत्सव, जल मेरा सबसे प्रिय है, मैं जल में नहाऊंगा। कौन सा जल से नहाएंगे? बोले मेरा यहाँ जल है विशेष, तीर्थ जल। भगवान बताए थे कि मेरा शिव मंदिर की उत्तर दिशा पर नीचे एक कुआं है, उसका नाम है सुनामुही कुआं। उसके ऊपर एक कुआं के इंचार्ज है एक देवी, जिनका नाम है शीतला माता, कुलिंग देवी, गणेश सब कुलिंग, शीतला देवी। बोले वो इंचार्ज है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। अभी शीतला षष्ठी गया, अब उस दिन से पूजा वूजा करेंगे, माता जी को राजी कराएंगे। फिर उनसे परमिशन लेकर के कुआं के जितने साल भर से कोई यूज नहीं किया था, तो जितने पानी थे सब निकाल देंगे। सैकड़ों हजारों लोग आएंगे, सब पानी निकाल कर पूरा सुखा देंगे। पंखोद्धार, जो अंदर जो कीचड़ सबको सुखा देंगे, बिल्कुल क्लीन कर देंगे। दिन भर काम चलेगा, उसको बोलते हैं पंखोद्धार से। तो वो करके फिर ढांक करके रख देंगे, ढांक कर रख देंगे। वो दिन जाएगा, रात जाएगा, दूसरे दिन सुबह जाकर देखेंगे आज इटीज पानी भरा हुआ। इसी को कहते हैं कि क्योंकि जगन्नाथ भगवान स्वयं तीर्थ है, तो जितने भी तीर्थ जल हम जिसको मानते हैं, वो सब आज के दिन के लिए अपेक्षा करते हैं कि साल में एक दिन आएगा कि हम अपना सेवा समर्पित करेंगे ठाकुर जी को। तो ये चतुर्दशी, त्रयोदशी के दिन ऐसे हो जाएगा, एकादशी शुरू होगा साफ करना, एकादशी द्वादशी की क्लीन हो जाएगा, त्रयोदशी के दिन छोड़ देंगे, चतुर्दशी के दिन सुबह, मतलब आज पूर्णिमा है ना, काल सुबह ऐसे पानी निकालेंगे, भर जाएगा पानी, तीर्थ जल। तीर्थ जल ऐसा नहीं गंगा जल
सरस्वती गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पंच नदी। नहीं नहीं नहीं, संसार में ब्रह्मांड में जहां जहां जितने तीर्थ जल है सब अपने से अपने टिकट करके आएंगे, उनको बुलाने क्या। दे विल रन बाय देमसेल्फ। वो आकर कुएं में घुसेंगे ओवरनाइट। और सुबह सुबह 108 पीतल के कलशी, जिसको गरा बोलते हैं। गरा मतलब ये इतने बड़े कलशी जिसमें मोर देन 20 लीटर्स कैन कंटेन, इतने बड़े बड़े। तो इसे 108 गरा या बड़ा बड़ा कलशी लेकर के उससे निकाला जाएगा, रस्सी बांध करके पानी निकालेंगे 108। तो उसको लाएंगे, ला करके इसको बोलते हैं छह अलग अलग डिसाइड करेंगे, ला करके उसमें वो अधिवास होगा। जलाधिवासम। जल को ला करके वो जो भोग मंडप है गरुड़ जी का पीछे, वहां रखा जाएगा। हाँ, वहां जलाधिवास होगा, जलाधिवास होगा, पानी के लेकर आएंगे, वहां साफ पवित्र जगह पर रखेंगे। और उसमें चंदन, अगरू, चुआ, तुलसी, जायफल और नाना प्रकार के जो नेचुरल सुगंधी द्रव्य, देव उपयोगी द्रव्य उसमें मिलाया जाएगा मंत्र के साथ में। और उसका विशेष पूजा किया जाएगा, वर्ण किया जाएगा जल को। हे जल देवता, हे तीर्थ, आप लोग सो आए हैं, आप लोग सो बिल्कुल अपने पोजीशन में रहिए। कल आप लोग का स्पेशल डे है, कल आप सब ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे, सब प्रसन्न चित्त में रहेंगे। तो रात भर उनको पूजा वूजा करके उनको रहने देंगे जगन्नाथ जी के सामने, वहीं रात विश्राम करेंगे से जल देवता, सारे जल तीर्थ जल सब गरुड़ जी के पीछे। तो चतुर्दशी के दिन रात को जितने ब्राह्मण पुजारी है उनका छुट्टी हो जाएगा फॉर 1 मंथ, बोले जाओ आप। तो आएंगे कौन, दैतापति। बल्ले बल्ले जो कसरत करने वाले जागा घर वाले मोटे तगड़े, वो आएंगे। जैसे ब्राह्मण सुला देंगे, उसको बोलते हैं कि आरती हो जाए। सो तो नहीं, उस दिन सो नहीं सकते ओवरनाइट। तो ये दैतापति घुसेंगे, जाकर सेनापटा करेंगे, क्योंकि तो 2 3 सेनापटा मतलब स्वयं स्वयं भगवान बाहर आएंगे ना। आप मैं ये बता दूं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का अनेक उत्सव होता है हर महीना में। दोल उत्सव, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये चंदन उत्सव, अनेक उत्सव हर महीना में कुछ ना कुछ उत्सव होता रहता है। लेकिन हर एक उत्सव में मूल विग्रह भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव वो भाग नहीं लेते हैं। उनके प्रतिनिधि जो पूजित विग्रह हैं, जिनका नाम है मदन मोहन, वो भाग लेते हैं। आप देखे होंगे चंद यात्रा अगर में, डोल यात्रा अगर में, वही बाहर निकलते हैं। हाँ, याद है उसमें। वही बाहर निकलते हैं। 21 दिन बाहरी होता है, नरेंद्र में 21 दिन होता है। ये सब मदन मोहन है, बाकी सारा खेला वही करते हैं। लेकिन 2 ही उत्सव साल में है जिसमें साक्षात मूल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चतुर्धा मूर्ति भाग लेते हैं। वो है स्नानोत्सव और रथोत्सव, स्नान यात्रा और रथ यात्रा। तो इसलिए भगवान स्वयं बाहर आएंगे। उनका एक विशाल जगह है, इसको स्नान मंडप बोलते हैं। स्नान मंडप में स्नान करेंगे। हम लोग सभी स्नान करते हैं डेली। डिवोटी तो हो कम से कम एक दिन तो दिन में तो एक बार स्नान करते ही होंगे, मैं आशा करता हूँ। जो डिवोटी ऐसा तो नहीं कि स्नान नहीं करते होंगे, कोई कोई तो ज्यादा करते होंगे, लेकिन मिनिमम तो 1 टाइम तो करते होंगे। लेकिन हम करते हैं बाथरूम में अंदर से लग करके। लेकिन भगवान कबाट बंद करके कोई देखेंगे नहीं, ऐसा स्नान नहीं करते। बिल्कुल खुले चबूतरे पर एक बार लाखों लोग देख सकते हैं। बड़े जगह पर खुले मैदान पर मंडप है, स्नान मंडप, जहां पर बड़दांड से दूर दूर तक 2 2 किलोमीटर से लोग देख सकते हैं। आजकल तो सैटेलाइट और कैमरा लगा करके पता नहीं दूसरे दूसरे देश से भी लोग देख रहे हैं। हम भी यहाँ बैठ कर देख रहे थे अभी। हम्म। अब करोड़ों करोड़ों लोग, ना जाने कोई देश विदेश से भी उनको देख रहे हैं। और सबके सामने नहाएंगे, ऐसा नहीं कि कबाड़ बंद करके नहाएंगे, नहीं। हैं? तो ये हमारा स्नान क्योंकि उनका स्नान स्नान नहीं है, दिस इज उत्सव। ही स्नान इज ए फेस्टिवल। हमारा स्नान तो फेस्टिवल नहीं है, हम फेस्टिवल में भाग लेने के लिए स्नान करते हैं।
कि आज उत्सव है हम स्नान करके आते हैं। नहीं, ठाकुर जी का ही फर्क है, उनका स्नान ही उत्सव है। स्नान करके फेस्टिवल क्या करेंगे, उनके स्नान ही, उनके स्नान के लिए व्यवस्था करना ही उत्सव है, फेस्टिविटी है। ये स्नान ही उत्सव है। और स्नान किस लिए करेंगे, साल में डेली स्नान तो कराते हैं, मैं बोला प्रतिबिंब स्नान, जो प्रतिदिन जगन्नाथ को स्नान करा जाते हैं, क्योंकि वो दारू विग्रह है। दारू मतलब शराब नहीं है, दारू मतलब का काष्ठ, वो काष्ठ विग्रह है। इसलिए डेली अगर पानी चंदन डाल के स्नान कराएंगे वो लकड़ी फूल जाएगा, तो इसलिए वो स्नान नहीं करते हैं प्रतिदिन। उनके मिरर, प्रतिबिंब मतलब मिरर रखा जाता है तो उनके सामने, मिरर में स्नान कराया जाता है, पानी उनमें नहीं डालते। लेकिन आज के दिन बोले मैं खुद नहाऊंगा। क्यों? बोले ज्येष्ठ पूर्णिमा, आप जानते हैं जो वैदिक कैलेंडर में मास गणना में सबसे आदि मास है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्र का गिनती शुरू होता है, ये पहले मास है। तो पहले मास का पूर्णिमा आदि मंथ मास, और आदि मास में जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। और सबसे गर्मी मास है जेठ, सबसे गर्मी है, उसको ज्येष्ठी पूर्णिमा भी कहते हैं, ज्येष्ठी स्नान। तो ज्येष्ठी में सबसे गर्मी है और भगवान स्नाएंगे। और बाकी देवी देवताओं का स्नान हमें घी मधु दही दूध ये सब से करते हैं, बोलते नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए, जल मेरा प्रिय है, जल से ही स्नान करूंगा। क्योंकि भगवान नारायण है ना। आप जानते हैं नारायण का नाम क्यों पड़ा नारायण? नार आयन इति नारायण। नारा शब्द का अर्थ जल है, जो जल को बेड बनाकर सो सोते हैं, जल में सोने वाला जो पुरुष है उनका नाम है नारायण। जल में सोते हैं तो जल उनका प्रिय है। जल के साथ जल ही उनका, जल क्रीड़ा, सब कुछ जलोत्सव ऐसे करते हैं। तो मेरे प्रिय जल से मैं नहाऊंगा। हम्म। तो इसलिए एक बोले सिद्ध जल वही तीर्थ जल है। मैं बोला जी 108 जो जल जलाधिवास कलशाधिवास करके उनको सुगंधि चंदन तुलसी पूजा करके रखे जाएंगे। आप उसी जल से स्नान करेंगे। अब जो मौला सेनापटा करते हैं रात को जा करके, जैसे शयन आरती हो जाता है उसके बाद दैत्य लोग जा करके शिव मंदिर में सेनापटा मतलब वो जो मुख्य विग्रह को बाहर लाएंगे, उनको लाने के लिए जो प्रिपरेशन प्रिपरेशन किया, इतने वजनदार भारी विग्रह है, उनको उठाकर लांगने से वो गिर जाएंगे इधर उधर, इसलिए बैलेंस करने के लिए बांधेंगे कपड़ा यहाँ से, कमर से, सर से बांध करके मोटे मोटे पाट वस्त्र पकड़ कर बैलेंस करेंगे। इसे बोलते सेनापटा। आप देखा ना सब बांधते समय बांधते खींच खांच कर टांग करके स्ट्रेट बैठे हैं, नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे। तो इसे सेनापटा करेंगे, कपड़ा वपड़ा बांधेंगे सब। वो घंटा 2 घंटा चलेगा। तो फिर उठा करके बड़े बड़े बलिष्ठ दैता उनको उठा करे कपड़े में रख रख करके उठा करे पहंडी विजय होगा। हम्म। अब एक होता है गोटी पहंडी, एक होता है धाड़ी पहंडी। हम्म। धाड़ी पहंडी एक साथ में चारों के चारों निकलेंगे लाइन करके, इसको धाड़ी पहंडी। गोटी पहंडी बोले एक आएगा, फिर एक, वो फिर जाएंगे दूसरे को लाएंगे, फिर दूसरे रहेगा, फिर तीसरे को लाएंगे। ये रथ यात्रा के समय पहंडी गोटी पहंडी होता है। अब ये धाड़ी पहंडी होगा जब रथ में चढ़ते हैं, गोटी पहंडी में जो उतरेंगे धाड़ी पहंडी में। हम्म। तो इस प्रकार वो धाड़ी पहंडी में आगे होंगे। तो पहंडी विजय करके स्नान मंडप को आएंगे, विशेष चामर आलट सेवक सबको बीच में आकर के स्नान मंडप में उस दिन सुबह पहुंच जाएंगे। उनके प्रातःकालीन पूजा स्नान मंडप में ही होगा। मंगला आरती, मंगला आरती, मंगल पूजा, वंदापना, जो विधि विधान जो मंदिर में, श्री मंदिर में रत्न वेदी पर होता था, सेम होगा आज स्नान मंडप पर। स्नान मंडप पर दैत्य लोग सब करेंगे, पूजा वूजा करके वो लोग रेडी हो जाएंगे। तब स्नान करने के लिए रेडी होंगे। स्नान करने के लिए रेडी होंगे। जब छह का जल मतलब अलग अलग कर रखा है, जो 108 कलश है, वो कौन कितने कलश पानी में नहाएगा उनका विधि है। श्री जगन्नाथ भगवान 35 घड़ा, 35 कलश में नहाएंगे। 35 घड़ा पानी उनका। श्री बड़ ठाकुर बड़देव 33 घड़ा कलश स्नान करेंगे। और श्री सुभद्रा देवी 22 और सुदर्शन जी महाराज 18। तो टोटल मिलकर 108 होगा। तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कितने घड़ा पानी में नहाएंगे 108 पानी में। तो पानी लाकर उनका सामने रखा जाएगा। और जो स्नान कराने वाले ये वो शंखादि
चलो शंखोदक शंख लाते हैं, लेकिन पहले एक दो बार शंख में डाल देंगे और शंख में तो फिर उठा यही से करे फेंक देंगे शंख में, और बाकी फिर चढ़ करके मटका लेकर उसमें डालते हैं। और जिनको जो मिला, जो स्नान पुजारी हैं जो सब, तो उठा उठा कर डालते हैं। इतने ही पानी उनका फिक्स है। तो इतना पानी, जैसे हम बोलते हैं एक बकेट ले जाते हैं कि 2 बकेट में नहाएंगे, थोड़ा ज्यादा नहाएंगे, तो इनका उनका पानी फिक्स है, इतना इतना पानी में नहाएंगे। तो ये स्नान उत्सव आप लोग जो डायरेक्ट पूरी में टेलीकास्ट जो देख रहे हैं वो देखेंगे। हाँ, अब रेडी हो रहे हैं, अब स्नान करेंगे। स्नान मंडप पर बैठे हुए हैं। हम्म तो स्नान के लिए तैयार हो रहे हैं, गमछा वमछा पहन कर रेडी। हम्म तो ये स्नान उनको ज्येष्ठी स्नान, देव स्नान, महास्नान, इस प्रकार से उनको बोलते हैं, क्योंकि साल के सबसे गर्मी के महीना ज्येष्ठ मास में वो आविर्भूत होकर के स्नान करते हैं, जल में, सुवासित जल में स्नान करते हैं। हम्म तो अब अधिकांश समय स्नान पुण्य के दिन बारिश होता है, क्योंकि देवताओं में भी पानी डालते हैं स्नान करने के लिए। हम्म तो ये है स्नानोत्सव। शास्त्र में, पुराण में उनका बारे में, स्कंद पुराण आदि में बहुत महिमा वर्णन किया गया है। आज के तिथि में इस ज्येष्ठी उत्सव, स्नान उत्सव, देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी के स्नान में जो स्नान करते हुए जो दर्शन कर लेगा, जो दर्शन कर लेगा भगवान को नहाते हुए, उनका पुनर्जन्म न विद्यते, उनका नहीं होगा। और जो देख नहीं पाया, पूरी नहा नहीं पाया, आजकल तो घर बैठकर देख लेते हैं थ्रू नेट, इंटरनेट। लेकिन पहले जन्म में देख नहीं पाते थे, बोलते घर में जगन्नाथ के फोटो या विग्रह रख के उसको स्नान कराओ, तब भी ये फल मिलेगा। जगन्नाथ को स्मरण करके, उनको वरण करके और प्रार्थना करके उनको भी स्नान कराओ अपने यथाशक्ति घर में, तो भी फल प्राप्ति होगा। क्योंकि आज के दिन श्री जगन्नाथ भगवान, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ है, वो स्नान करेंगे और खुलकर स्नान करेंगे सबके सामने। हम्म और पहले तो कभी स्नान नहीं किए थे, आज के दिन स्नान करेंगे। स्नान करेंगे तो उनके सब नेचुरल कलर सब विरूप हो जाएंगे, वह रंग फिटक जाएगा। तो इसलिए उसको फिर क्या करके इमीडिएट, तो हाथी वेश लगाएंगे। गजब वेश हो गए आज। स्नान के बाद प्रसाद पा करके बोले फटाफट कवर अप करो। तो फिर अब जा करके रत्नवेदी में नहीं जाएंगे, रात तक रहेंगे, दर्शन देंगे गजब वेश में सबको, और जा करके सिक बेड में जाएंगे, बीमारी हो जाएंगे, बीमार बेड में जाएंगे, 15 दिन तक बीमार रहेंगे। तो ये स्नान तो करते हैं कि उनके जन्म तिथि है। जैसे आप रामनवमी, भगवान राम के अपीयरेंस डे है, अपीयरेंस डे, गौर पूर्णिमा गौर भगवान के अपीयरेंस डे, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के अपीयरेंस डे। ये तीनों चतुर्धा मूर्ति आविर्भूत हुए थे। आज उनका इंस्टॉलेशन ब्रह्मोत्सव है। हम्म तो इसी कारण से, तो उन्होंने स्वयं बताए थे इसी विधान से मेरा स्नान करना है, इस प्रकार से। तो इसलिए आज तक भी वही विधि से उनको स्नान कराया जाता है। और स्नान करने के बाद गजब से क्यों होते हैं, और कोई भी ऐसे होते हैं, उसके पीछे एक किंवदंती है कि एक कर्नाटक से, अब जानते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में उनका इष्ट देव है गणपति। ये गणपति को ही मानते हैं कि वही है परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान गणपति। तो गणपति भगवान को मानते हैं। तो वहां का एक बहुत बड़े पंडित थे ब्राह्मण कर्नाटकी, तो उनका नाम था गणपति भट्ट। गणपति के नाम से भट्ट जी थे। तो उन्होंने पुराण में पढ़े कि इसी कलियुग में परम ब्रह्म के निवास नीलाचल में है, साक्षात रूप में बैठे हैं, उनको दर्शन करने से अब सद्य मुक्ति होगा। हम्म, तो उन्होंने बोले अरे रे रे रे, मैं यहाँ करके तो वहीं चल। तभी जमाने में, हजारों साल पहले की बात है, पैदल में चले और दूर सुदूर कर्नाटक प्रदेश से, गूगल मैप नहीं था, पूछते पूछते मुझे उत्कल नीलाचल में जाना है।
और पूछते पूछते पहुंचे, उनको ही दिखा दो, देख रहे हैं? नहीं हुआ नहीं अभी। इसमें देखा नहीं, इसमें उसमें दिख रहा है, इसमें आ रहा है। लेकिन सब लोग देख थोड़ी पाएंगे, हाँ सब सब लोग देख जाएंगे। आप पता कर देते। हम्म। तो अभी हरि भक्ति जी आपको दर्शन करा रहे हैं श्री मंदिर से, स्नान मंडप से, जगन्नाथपुरी से, उनको देखते रहिए। तो मैं ये कह रहा था कि क्यों गजबे स्वातो गणपति भट्ट चलते चलते पूछते पूछते अब बड़े दूर से आकर पहुंचे। अब स्नान पूर्णिमा का एक दिन पहले भक्ति समर्पण है उसमें आकर के उड़ीसा पहुंच करके पुरी पहुंच गए, थक गए थे, रेस्ट करके आज के तिथि में, अब इस ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि में केवल ସେତିକି ନୁହେଁ ମା ଆଉ କଣ उन्होंने पहुंचे शिव मंदिर में, और जब दर्शन करने के लिए गए, देखे कि स्नान वेदी पर अभी जो दर्शन आप कर रहे हैं ऐसे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस प्रकार से नापटा होकर बिल्कुल टाइट होकर बैठे हैं। उनको देखे, अ, देख करके बोले ये कैसे, ये तो भगवान नहीं है, भगवान का तो शुंड होना चाहिए, लंबोदरम च विकटम, है ना? क्योंकि ये तो गणपति की मानते हैं भगवान। बोले तो हाँ, वक्रतुंडम महाकायं लंबोदरम, तो ये सब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये कैसे भगवान होंगे? बोले ना, मैं ठग गया, आज अगर मैं पढ़ने में गलती हो गया कि क्या हुआ, बहुत दुखी होकर के वापस चले, वापस जा करके क्षेत्र से बाहर जा करके, पुरी से बाहर जा करके पेड़ के नीचे बैठे थे, खाए नहीं पिए नहीं, बड़े दुखी, इतने दूर से आए, हताश हो गए, मैंने इतने दूर से आया इतने कष्ट करके, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो कुछ, मैं जो ठाकुर के लिए, मेरे जो इष्ट देव उनको तो मैं देख नहीं रहा हूँ। दुखी होकर बैठे थे, क्या करूं, इतने दूर चल करके जाऊं मर जाऊं। तो इस समय में दो लड़के गाय चरा रहे थे, वो आके पहुंचे, बोले बाबा इतने दुखी क्यों हो, क्या हो गया, कहीं दुखी बैठे हो? ना अरे क्या बताऊं बेटा, तू क्या समझोगे, बात ऐसा है कि मैं कर्नाटक प्रदेश से आया, और मैं पुराण में पढ़ा कि यहाँ साक्षात भगवान परम ब्रह्म निवास करते हैं कलयुग में, उनको दर्शन करके सद्य मुक्ति लाभ होता है, तो मैं इनका दर्शन कबिलासा से आया, लेकिन आके याद देखता हूँ ये तो जो बैठे हैं ये तो किम्बत किम्बा करना हाथ है ना पैर है, ढंग का नहीं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये। अब मैं तो मेरे इष्ट देव गणपति के मैं दर्शन नहीं किया, इसलिए दुखी होकर मैं वापस आ गया। बोला नहीं, पुराण में गलत लिखा है कि मैं पढ़ा गलती में, क्या हुआ, अब इतने कष्ट करके यहाँ तक आया, कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए दुखी होकर बैठा हूँ कि वापस जाऊं कि क्या करूं, इस प्रकार से। तो दोनों लड़के बोले, "अ, गोसाई जी आपने ठीक से नहीं देखा शायद, प्रसाद वगैरह पाया कि नहीं? ना अरे बेटा, मैं तो 3 दिन से प्रसाद ही नहीं पाया, बिलाया नहीं, मैं जल्दी से दर्शन करने के से आया ना। अच्छा 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 अच्छा, इसी कारण से, भूख के कारण आपको दर्शन ठीक से नहीं हुआ? आप कैसे बोलते नहीं देखे, हम तो यहीं के लोकल है, हम तो देखते हैं डेली, भाई गणपति है, बिल्कुल मोटे मोटे सुंड हैं, ऐसे बड़े बड़े कान है, ऐसे सब कुछ है। वो बोला क्या बात कर रहे हैं? बोले अरे हम यहीं के हैं। अब क्या बात कर रहे हैं क्या, हम डेली देखते हैं, ये तो बिल्कुल हाथी है, हाथी की तरह, बिल्कुल गणपति है। बोले मैं तो अभी देख कर आया। नहीं अभी देख कर आया सही, लेकिन आप खाए नहीं प्रसाद, भूख के मारे आपको दृष्टि में दोष आ गया, तो देखे नहीं, अभी उल्टे पुल्टे देख कर आकर ऐसे दोष देते हैं, ऐसे नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले चलो हमारे साथ में, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम थोड़ी बात, हमारे साथ चलो हम दिखाते हैं। बोले ठीक है मैं चलता हूँ। बोले नहीं, चलने से क्या फिर नहीं देगी, गड़बड़ होगा ना क्या, ना पहले पाओ प्रसाद पा लो, फिर देखोगे, सही देखोगे, भूख के मारे तो ये गलती किया देख कर।
न हमें दर्शन नहीं का प्रसाद बनना, बोलते हैं दर्शन 100% होगा, दर्शन होगा जब तो पालोगे, नहीं तो दर्शन गलती होगा। तो स्वयं उन्होंने बोले हमारा प्रसाद है, पा लीजिए। तो हम लाए। तो प्रसाद प्लेट दिए ये लड़के दोनों ने। तो बूढ़ा पाया प्रसाद, और वो तो साक्षात महाप्रसाद था। प्रसाद खिला करके साथ में ले करके गए, बोले चलो। ले जा करके जब स्नान मंडप पे चढ़े, अरे देखे विशाल सुंड लगा करके बिल्कुल गजबेशम गणपति वेशम होकर बैठे हैं। बोला अरे, मैं तो थोड़ी देर पहले देखा था ऐसे नहीं था, अभी कैसे हो गए ना, आप प्रसाद नहीं खाए थे ना, और खा पी के रहा अभी देखो। अब गजब वेशम दर्शन किए, दोपहर में बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत स्तुति किया। तो उनको आत्म विसर्जन किया उन्होंने। तो इस प्रकार के, तो भगवान जगन्नाथ उनको अपने भक्त गणपति भट्ट को प्रसन्न करने के लिए स्वयं भाई बहन मिल करके सभी गणपति वेश धारण किए थे। इसलिए गजबे समझ लगे, तो इसलिए ये परंपरा बन गया कि आज के दिन दोपहर के बाद में स्नान में कोई भक्त गणपति वाला ना आ जाए, तो इसलिए गणपति वेश करना ही है। किन किन के मन में क्यों रह जाएगा, उस तरफ से कोई आएंगे तो गणपति वेश में दिखा रहे हैं, हम देख लो। हाँ, ये पुरी के गणपति वेश, इसको अपना अपने इस विस्कन वाला गणपति वेश। हम्म तो ऐसे गणपति वेशम ऐसे होता है। और आज के स्नान पूर्णिमा के इस गणपति वेश के बाद में जब भगवान फिर अपने जाएंगे वापस, लेकिन जाते समय में उनको बुखार हो जाएगा। इसलिए बुखार होने का कारण तो मैं ही बताया कि जब स्नान इतने किया गया, इतने इतने कलश पानी से, तो इस दारू विग्रह है, लकड़ी के विग्रह है, उसके ऊपर नेचुरल पेंट था, वो सब धो जाता है, विकृत हो जाता है। तो फिर जब तक कलर करके सेटिंग नहीं किया तब दर्शन देने के लायक नहीं रह जाता। तो जब तक कलर फलर नहीं करेंगे तब तक फिर अंगराग आदि नहीं करेंगे तब दर्शन नहीं देंगे। तो इसलिए सीख बेड में चले जाते हैं। रत्न यदि वापस नहीं तो बोले पूरा शरीर को करना पड़ेगा। और शरीर को क्या, क्योंकि ये जो आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ मर्त्य लोक में आए हैं, मर्त्य देह को स्वीकार करते हैं, मर्त्य नीति को। तो इसलिए उनके चर्म भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर जो देखते हैं काला सफेद, वो कई परस्त कपड़ा, उसमें कई प्रकार के मंड दे करके लिपटा जाता है। लाख को गर्म करके 10-10 किलो लाख को गर्म करके गर्म उसे कपड़ा में लगा करके वैसे लिपटा जाता है, लकड़ी के ऊपर लिपटा जाता है। वो चर्म है, चर्म चढ़ा जाता है। तो उसके बीच में ब्रह्म शालग्राम रखते हैं, तो उसको लिपटा जाता है। तो वो पानी डालने से फूल जाता है। तो जब तक उसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर पेंटिंग नहीं हो सकता। बाकी समय तो थोड़ा आंख में इधर लग गया, थोड़ा अंग कर देते फटाफट, इसे एक घंटे भर में हो जाता है, घंटे भर में पेंटिंग हो जाता है। आप देखेंगे हफ्ता में 10 दिन में जगन्नाथपुरी में कब जाएंगे, बनक लागी, उनका नाम मतलब क्या, लेट क्या हो रहा है ना आज, बनक लागी परा, इसलिए लेट हो रहा है। बनक लगे क्या न, सेविंग, सेविंग को बनक बोलते हैं। तो जगन्नाथ सेव सेवना दाढ़ी कहाँ सेव होंगे, बोले नहीं सेव कर रहे हो तो सब, सुभद्रा जी सुभद्रा भी सेविंग सब सेविंग कर रहे, बनक लागी। एक्चुअली सेविंग क्या, वो जो अब चंदन बेस ये सब सेवा टेवा करता ना, जो नेचुरल कलर सब पोछ पाछ जाता है, थोड़ा विकृत हो जाता है। तो इसलिए हफ्ता 10 दिन में तो रिपेंट करते हैं, तो रेगुलर रिपेयरिंग करते हैं, फिक्स करते हैं, फिर सुंदर दिखते हैं। ये तो अंगराग हो जाए, बनक लागे बेस बोलते हैं। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर से हो जाता है, लेकिन इतने पानी डाले ऊपर से, तो ये जो कपड़ा जो ला के चढ़ाए थे परत, वो भीग जाता है। और जब तक वो गीला कपड़ा नहीं निकालेंगे, सूखा कपड़ा नहीं डालेंगे, तब फिर वैसे होगा नहीं। इसके लिए टाइम चाहिए। सभी के शरीर से कई परत कपड़ा निकालेंगे, पूरा कपड़ा निकाल करके फिर नए कपड़ा ला के सेट करके जब नहीं करेंगे तब वो ऊपर से पेंटिंग नहीं किया जाता। इसके लिए टाइम चाहिए, ये ही बीमारी प्रोसेस। इसके लिए वो रत्नवेदी बना जाकर सिक बेड में जाते। उसके लिए ऑफ कोर्स यही विधि है। तो उसके लिए भी एक किंवदंती है कि एक इमार मठ है और रामानुजी मठ है। अक्सर रामानुजाचार्य आए थे। अब श्री मंदिर के ऊपर देखेंगे रामानुजी तिलक है, प्रसिद्ध मठ है इमार मठ। हम्म तो इमार मठ का नाम तो थोड़ा नाम भर के लिए है अभी इधर। तो महंत थे बिल्कुल मंदिर के सामने, श्री महंत जो थे,
उनको भयानक बीमार हो गया। अ, उसको बोलते हैं एक प्रकार की डिसेंट्री। वो बंद नहीं हो रहा था, और उनके अनेक शिष्यगण थे, वो सेवा के ठीक नहीं हुए। तो ऐसे डिसेंट्री हुआ कि इतने दुर्गंध टॉयलेट होता था, कोई उनके शिष्य भी उनकी सेवा करने के लिए नहीं जा पाते थे। सब नाक उठाने लगे। महंत महाराज समझ गए कि मुझे घृणा करते हैं, मेरे ही शिष्यगण मुझे पास आना पसंद करते नहीं। तो उनको मन में लगा कि फिर रहकर फायदा क्या है, इतने क्यों मैं उनको परेशान देता हूँ। नाक में मुंह में कान बांध कर ग्लोव्स लगाना पड़ता है उनको। तो बोले कि नहीं, मैं अब मठ में नहीं रहूंगा, यहाँ ठाकुर जी सामने में रहते हैं और सारे विग्रह रहते हैं, इसी मठ में ना रहूंगा। तो उन्होंने जानबूझ करके अपने मठ छोड़ करके समुद्र किनारे चले गए, स्वर्ग द्वार के पास। और पुराना बात है, समुद्र किनारे वहीं जा करके लेटे, बोले मुझे वही छोड़ दो, मरूंगा तो वही समुद्र फेंक देना, स्वर्ग द्वार है तो श्मशान है, वहीं फेंक देना, अब आप कोई मत आओ। सबको सख्त से जवाब दिए। बोले गुरुजी, बोले नहीं, मैं ही अड़द देता हूँ, कोई नहीं आना, क्योंकि समझ गए मेरे प्रति किसी का स्नेह, सेवा करना के लिए आते हैं लेकिन भाव ना पे करके उल्टी करके करते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए इस प्रकार सेवा। अच्छा से मैं ठाकुर जी के भरोसा में रहूंगा। आप अगर मर जाऊंगा तो आप देखेंगे जाकर मुझे समुद्र में फेंक दे, समुद्र किनारे में डाल दो लेकर। तो उनको उठाकर लेकर वहीं डाल दिया गया उनके वो। अब मटकू को साधु धा के साफ कर दिए, चलो ठीक है, अब शोक की दुगंध नहीं, कुछ नहीं, रख दिए। और वहां उन्होंने कंटिन्यूअसली उनके इष्ट देव जगन्नाथ की प्रार्थना करते थे, बोले प्रभु ये क्या कर दिया, मैं आपको दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इतनी परेशानी में डाला। वो प्रार्थना करते थे और कोई जा नहीं रहा था सेवा करने के लिए। एक दिन एक लड़का जाकर सेवा किया, स्नान कराया, पानी समुद्र से पानी ला करके कपड़ा चेंज कराया, धोकर सुखाया। बोला कौन नाम है, ये देखा आप अकेले पड़े, कोई नहीं है। दूसरे दिन में आया, 4-5 दिन सेवा किया जा करके। वो बोला उससे उनके सेवा से वो सुस्त हो जा रहे थे, सुस्त हो रहा थे, 6-7 दिन सेवा तो फिट हो गए। बोले मैं तो आप ऐसे सेवा किया, पता लो आपकी सेवा कैसे सेवा करते हैं, मैं तो आप तो ठीक हो रहा है। बोले बेटा अगर मैं ठीक हुआ, मेरे तो वही प्रार्थना करता हूं, मैं इष्ट देव को थोड़ा दर्शन करूं ना, अभी पूरे ठीक नहीं हुआ, मत जाइए, अब टाइम लगेगा, अब 10-15 दिन और रहे। नहीं नहीं, मेरा बहुत इच्छा हो रहा है दर्शन के लिए, उत्कट इच्छा है, अब तो फिट हो गया, आप मैं जाऊं दर्शन के लिए जाऊं, बाध्य किए। तो बोला ठीक है जाओ। तब मठ शिव महंत जी अब दर्शन करने के लिए चलकर आते हैं समुद्र किनारे से मंदिर के पास। आकर मंदिर में देखते हैं कि मंदिर बंद है, ना क्या ना भगवान बीमार है। अब दर्शन बंद, वो बीमार है। तब उनको पता चला जो सेवा कर रहा था वो लड़का कौन था, है ना नहीं। तो उन्होंने भक्त को ठीक करने के लिए उनके बीमार को अपने ऊपर ले लिए, है ना नहीं। अगर भक्त खुद नहीं सहेगा तो भगवान बोले तेरे कर्म, और क्या करो, तू बाध्य करता है, तू जिद्दी पकड़ देखने के लिए, देख तो नहीं पाएगा, तेरे बीमार है, तो कोई ना कोई भोगना पड़ेगा, कर्म फल भोगने के लिए मैं ही ले लेता हूँ। तो भगवान ने भक्त की कर्म को ले करके वो 15 दिन बीमार होते हैं भोगने के लिए। ऐसी भी किंवदंती है, भक्त के लिए भगवान बीमार होते हैं। चलो उसके पीछे बहुत और भी कारण होता है। मुझे जैसे बताया ना कि भगवान के यहाँ 752 चूल्हा है, किचन जो एवरीडे कुकिंग होता है, और लगभग जो कुक मैन उनके हेल्पर और सब मिल करके 5000 किचन स्टाफ है, 5000 किचन स्टाफ है, 752 चूल्हा है। और एक एक बार में कितनी बार भोग लगता है, एक एक बार में कम से कम 16 टन, 14 टन ऐसे राइस, और उसके हिसाब से दाल सब्जी भाजी मोहरा बेसरा और खजा जो भी लगता है। ये तो केवल हम राइस की बताते हैं, इसे टन। और कितने बार, 7 बार तो मिनिमम लगता है मेन भोग, है ना नहीं। और छोटे मोटे भोग और भी जितना लगता है, इतना बड़ा भोग डेली 7 बार। ये 7 बार। और 7 बार भोग खाएंगे, 7 बार ड्रेस भी चेंज करते हैं, एक बार खाने से कपड़ा चेंज करते हैं। हाँ, हमारे मंदिर से कपड़ा थोड़ा फुल मेला चेंज कर निकल पर्दा डालते हैं, वो ये सबके सामने कपड़ा चेंज करें, वो क्या, सबके सामने खाएंगे, सबके सामने कपड़ा बदलाएंगे, नहाएंगे भी सबके सामने, कौन क्या, वो सब बच्चे हैं, बोले वो क्या बच्चे के सामने कोई शर्म थोड़ी ना करता है। पुराण पुरुषम, आद्य पुराण पुरुषम। तो
तो जो कंटिन्यूअस कुकिंग होता है उस घर में, श्री किचन में लक्ष्मी लन्हन चलता है, तो कंटिन्यूअस इतने कुकिंग होगा तो साल भर मेंटेनेंस चाहिए कि नहीं, टूट जाएगा सब। तो इसलिए मेंटेनेंस के लिए टाइम चाहिए, कम से कम मिनिमम 1 महीना चाहिए। इसको सारे रिपेयरिंग किया जाएगा, चूल्हा और उसको व्हाइट वॉशिंग किया जाएगा कैसे, तो इसलिए 1 महीना का छुट्टी लेते हैं। हमारी 15 दिन, 15 दिन बाहर रहेंगे। तो इसलिए पूरे मंदिर का रेनोवेशन कार्य वगैरह होगा, सब कुछ होगा। और दूसरा एक कारण है, भगवान जगन्नाथ जी आप जानते हैं, उनका नव कलेवर होता है। नव कलेवर वही इसी समय में होता है। तो उनके जो निजजन थे दैतापति लोग, जब इंद्रदेव महाराज ने प्रतिष्ठा किए, ब्रह्मा को ला करके, ब्राह्मण ला करके सेवा में लगाए। ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मण सेवा करना चाहिए। ब्राह्मण वैसे अब थे नहीं, जो सबरपल्ली सबरपल्ली थे। तो वहां से दक्षिण भारत से और उत्तर भारत से, ये दोनों जगह से ब्राह्मण को बुलाया गया, कश्मीर साइड से और साउथ से। तो ब्राह्मण बुला कर ब्राह्मण को नियोजित किया सेवा में। तो वो लोग जो दैत्य आकर रोने लगे, बोले ठाकुर आप तो आप अपना ही है, हमारा क्या होगा पेट पाटना, हम तो कोई बाकी कुछ काम करते नहीं, आपके भरोसा में थे, अब तो सेवा ब्राह्मण लोग ले लिए, हमारा कमाई क्या होगा। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, ब्राह्मणों राजा ने फिट किया वो तो करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए कुछ करूंगा ना। क्या करेंगे, बोले 1 महीना आपको दूंगा सेवा। तो राजा को बोल दे देखो ब्राह्मण लोग भी थक जाएंगे, सब बाकी काम होगा, तो 1 महीना ब्राह्मण को छुट्टी, ना सेवा कौन करेगा ना मेरे ही अपना को दैतापति करेंगे सब। बोले उनके हाथ में प्रसाद कैसे खाएंगे, हैं? बोले नहीं उनका हाथ में प्रसाद नहीं खाऊंगा, वो अपना ले जाएंगे अपना घर में खिलाएंगे, यहाँ नहीं खाऊंगा, यहाँ तो किचन बंद कर दो। तो इसलिए अब किचन बंद रहता है, जगन्नाथ जी खाते नहीं, तो बीमार पड़ते हैं, सिक डाइट। जब बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग फूड में जाते हैं और वहीं जाकर खाते हैं, आड़प घर में, गुंडिचा मंदिर में खाते हैं। फिर आ करके पूरा महीना बीतेगा, नीलाद्री विजय पूरा 1 मंथ हो जाएगा। जब अंदर जाएंगे फिर ब्राह्मण लोग आ जाएंगे, फिर बना के खिलाएंगे। बड़े हिसाबी है। हाँ आप बोलते हैं कि जगन्नाथ भगवान को, हाँ ये पतित पावन तो हैं, लेकिन ब्राह्मण के हाथ में खाते हैं, जब खाते हैं दूसरों के हाथ में तो उनके घर में जाकर, अपने घर में उनके घर में नहीं खाएं। सी गौरांग महाप्रभु वो बोलते हैं कि मोस्ट मर्सिफुल पतित पावन, वो भी देखिए एक भी दिन किसी का घर में नहीं खाएंगे, केवल ब्राह्मण के घर में खाएंगे। अरे भैया ठीक है, उनके ब्राह्मण बुलाए, उनके घर में गए खा लिए, लेकिन सबसे बड़े गड़बड़ी तो मुझे ही लगता है 1 महीना रहे काशी में। काशी में 1 महीना रहे, रहते कहाँ पे ना, चंद्रशेखर आचार्य, चंद्रशेखर का घर में रहेंगे, खाएंगे उनका, खाने के लिए जाते थे तपन मिश्र का। आप बताओ एक के घर में रहेंगे तो उन्हें खराब नहीं लगेगा, मेरे घर में एक दिन नहीं खाते, पूरा महीना नहीं खाए, दूसरे उनका असिस्टेंट से उनका घर में गए, वो खाने के लिए जाएंगे वहां, कैसे लगेगा। ये नहीं, ये कैसे भैया, तो एक दिन इधर भी खा लो, नहीं हिसाब ठीक रखते हैं। तो भगवान ही अपने नियम में पक्का रहते हैं, तो इसलिए वहां भी नहीं खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, जाके वहां खाते हैं, ये सब करते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक कारण के सम्मिलित जगन्नाथ भगवान के उत्सव है, बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से। तो इस प्रकार से आज उनके ये महास्नान, उनके जन्मतिथि, उनका आविर्भाव के लिए ये महास्नान कराया जाता है। और क्योंकि आज के दिन से जो इस धरती पर, ये भू वैकुंठ पर स्वयं इंद्रदेव महाराज श्री ब्रह्मा जी के बुला करके जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रतिष्ठित करके पूजा से कराए, एक कलियुग के पूजित अधिदेव के रूप में। तो इसलिए जहां जहां भी भक्तगण जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, अगर शुरुआत करना चाहिए, दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट डे टू स्टार्ट, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा जी ने और जगन्नाथ जी ने स्वयं स्वीकार किए थे पूजा आज के दिन, और आदेश भी दिए आज मेरे इस धरती पर आप ये रान से मेरा जन्म तिथि है, और आज मेरे जन्मोत्सव जन्म महोत्सव मनाओ। जन्म महोत्सव कैसे बनाओ, या जन्म महोत्सव मनाने का तरीका है, खूब स्नान कराओ, ये पंचगव्य दूध दही घी महू नहीं, पानी में सुवासित जल से स्नान कराओ, नारियल जल में डाल सकते हैं, स्नान कराओ। स्नान के बाद मेरे श्रृंगार को कैसे श्रृंगार ना, गजब वेशम, ये श्रृंगार अलग प्रकार श्रृंगार नहीं है, हाथी बेस कराओ, गणेश जी के बेस कराओ, और बेस करने के बाद में
फिर खूब भंडारा खिलाओ, सबसे चकाचक फीस्ट आज होगा। फीस्ट खाने के बाद फिर सिक बेड में जाएंगे 15 दिन। 15 दिन के बाद में फिर नवजौवन दर्शन होगा, बिल्कुल नया यौवन प्रमाणिक दर्शन होगा। फिर दर्शन कंटिन्यू होगा। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया से, मेलबोर्न से श्री राम प्रभु बोल रहे थे, मेरे पुरी गया था और हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने मुझे दे दिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ले तो आया, अब क्या करूं, मुझे पूछ रहे थे हफ्ता 10 दिन पहले। मैं बोला भैया स्नान यात्रा आ रहा है, पूछते हैं क्या, करो ना, इट इज टू अर्ली। मैं बोला कुछ नहीं अर्ली, उनके लिए तो सब चलता है, फटाफट करो, पानी में नहाएंगे क्या इतने, तो देगी ऑर्डर थोड़ी देना है। लोगों को, भक्त लोग को बुलाओ, पानी में स्नान कराओ और फिस्ट खिलाओ, और उसके बाद 15 दिन छुट्टी, कुछ नहीं करना। एक दिन टायर्ड हो जाएगा ना, 15 दिन छुट्टी ले लो, उसके बाद फिर पूजा करते रहो, है ना, नवजवन दर्शन के साथ। तो इसी प्रकार से थोड़ा घुमाना, जो बेड से उठते हैं खुश होकर नवजवन दर्शन करते हैं, थोड़ा ट्रैवलिंग में जाते हैं बाहर, रथ यात्रा आगरा में, क्योंकि 15 दिन होगा ना, बाकी 15 दिन करना है ना काम, 1 महीना की छुट्टी था। 15 दिन सीख में रहेंगे, 15 दिन ट्रैवलिंग में जाएंगे, आउट जाएंगे बाहर। हम्म। तो इस प्रकार थोड़ा घूम फिर करके आएंगे, फिर नीलाद्रि विजय से फिर सेवा स्वीकार करते हैं। तो ये देवस्नान पूर्णिमा, तो आज का दिन प्रत्येक भक्त को स्नान करना चाहिए। और देवस्नान पूर्णिमा के स्नान विधि देव नदी में करना तो और की विशेषता है। ये गंगा जी का नाम है देव नदी, देव नद्याम। वो देव नदी में, और आज के विशेष देवस्नान पूर्णिमा तिथि में स्नान करना और भगवान को स्नान कराना, यही पुण्य महोत्सव है उनके लिए। तो आज जानवी देवी ने आया, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को गंगा जी में खूब लेकर डुबकी लगाया, विधि हिसाब से। अब ऐसे जगन्नाथ जी की स्नान दर्शन करना, स्नान कराना, स्नान के बारे में सुनना, स्नान के बारे में वर्णन करना, ये सब महाकल्याणकारी है, प्रत्येक कल्याणकारी है। अब बोले जगन्नाथ जी स्नान करना कोई जरूरत नहीं था, लेकिन स्नान इसलिए करते हैं कि हम लोग सुने, स्नान कराए, हमारा कल्याण हो जाए, इसीलिए इसको काम करते हैं। जगन्नाथ जी की प्रत्येक लीला ये जीव के परम कल्याण के लिए होता। तो ठाकुर जी के स्नान करना, उनके बीमार होना, ये सारे हमारे कल्याण के लिए। ठाकुर जी के बीमार के बारे में सुनेंगे, हम भी बीमार ठीक हो जाएंगे। ठाकुर जी के स्नान के बारे में सुनेंगे तो हमारा पवित्र हो जाएगा, सारे प्यूरिफाई हो जाएगा। भगवान स्नान करके, उनका हम स्नान करते हैं पवित्र होने के लिए। भगवान परम पवित्र है, जल क्या उनको पवित्र करेगा, स्नान क्या पवित्र करेगा, नहीं, वो जल पवित्र हो जाएगा। वो बोला तीर्थ जल दौड़ कर आते हैं कि हम सेवा में लगेंगे, वो पवित्र करने के लिए नहीं आते, वो पवित्र होने के लिए आते हैं। गंगा जमुना आदि सरस्वती तीर्थ नदी आज ही दिन पवित्र होते हैं, फिर साल भर तक वेट करते हैं कि हम प्यूरिफाई हो गए, अभी साल भर तक दूसरे के काम में लगेंगे, फिर पवित्र होंगे। भगवान के श्री अंग स्पर्श करते हैं, परम ब्रह्म के श्री अंग स्पर्श करते हैं आज। सभी जल, कोई नदी तीर्थ सब इकट्ठा होकर के सुनामही कुआं के थ्रू से जा करके भगवान के अंग स्पर्श, श्री अंग के स्पर्श करते हैं। तो इस अंग स्पर्श तो करते हैं, वो धन्य होते हैं। तो हम लोग के लिए ये भगवान की इस स्नान लीला को हम देखेंगे, हम भी नहाएंगे, स्नान कराएंगे, सुनेंगे, वर्णन करेंगे, तो हमारा अंदर जो इम्प्यूरिटी से वो चला जाएगा, तो हमारा पवित्रता होगा, वो पवित्र कराएंगे। इसलिए स्नान करते हैं, किसको कराएंगे ना, हम लोग को कराएंगे। हम लोग को पाने की जल स्थल आकाश प्राणी सब, चल अचल चर अचल सब कुछ पवित्र हो जाएंगे आज के दर्शन करके। जो दर्शन नहीं कर पाएंगे वो सुन करके, नहीं तो जल सिंचन, स्नान जल पान करेंगे, कोई किसी प्रकार से, जैसी किसी प्रकार से दर्शन, स्पर्शन, चिंतन, श्रवण, मनन, ये सभी प्रकार पवित्रकारी है, ये सब प्यूरिफाई करने वाले हैं। तो इस प्रकार प्यूरिफाई करते हैं। और देश विदेश में कहीं से भी इस प्रकार के उत्सव को जो करते हैं, जो उत्सव के बारे में सुनते हैं, जो भक्तों को बुला करके भगवान के नाम कीर्तन उत्सव के साथ करते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको दर्शन करते हैं और इस प्रकार करते हैं, तो अवश्य ही महा पवित्रकारी है। हमारे जितने भी इम्प्योरिटीज है ये सब दूरीभूत हो जाता है। ये
साल के पहला महीना है, सबसे गर्मी के महीना है। आज के दिन भगवान के स्नान दर्शन, स्नान वर्णन और स्नान उत्सव में भाग लेकर के सब प्यूरिफाइड, क्लीन, कूलिंग हो जाए। हाँ, फॉर 1 year एटलीस्ट यू विल रेडी टू बिकम हॉट। हॉट को फेस करने के लिए आज ही सफिशिएंट कूलिंग हो जाएगी, है ना? नहीं तो हम लोग को पवित्र करने के लिए, हमारा कल्याण के लिए जगन्नाथ स्नान करते हैं, बीमार भी पड़ते हैं और ट्रैवलिंग भी करते हैं, ये सब करते हैं। तो इसलिए भगवान की जतक खेला, जतक क्रिया है, वो केवल भक्तों को कल्याण के लिए है। तो इस प्रकार के आज भगवान की दिव्य जन्म महोत्सव, स्नान महोत्सव, स्नान पूर्णिमा इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में घटित होता है। और आप लोग भी देखते होंगे डायरेक्ट टेलीकास्ट में, और सुने भी। जो जो सब किए हैं, जो नहीं किए हैं अभी करना। अब मैं देख रहा था कि पूरी से टाइमिंग आया कि अभी स्नान शुरू होने वाला है, शायद हो रहा होगा, शुरू हो गया होगा अभी। अब उसके बाद भोगराग अर्पण हो, 12 बजे भोग लगेगा। उसके बाद वेश होंगे, वेश होगा। गज वेश करने में टाइम लगता है, माना माना फिटिंग है, लग फिटिंग करेंगे, जल्दी हो जाए। तो गज वेश होगा, वो रात को तक चलेगा दर्शन। लाख लखे लोग सब जाएंगे, दर्शन करेंगे श्याम भगवान की गज वेशम। उसके बाद में भगवान सिख बेड में जाएंगे, है ना? तो इस प्रकार के जगन्नाथ जी के जितने भी सेवक सेविका वृंद है, इस प्रकार के जगन्नाथ जी के आज जन्मोत्सव, महास्नान उत्सव इस प्रकार से अनुष्ठित कीजिए। अब श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा महा महोत्सव की, श्री देव स्नान पूर्णिमा की, समवेत भक्त वृंद की, आप सबकी निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओके, टू हैंड्स है, हाथ उठा रहे, एक हाथ हिला रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Hare Krishna, Dhamma Pranam. Thank you for the class. Question ओ Maharaj. क्वेश्चन क्या? अच्छा, यस यस, गो अहेड। महाराज, क्वेश्चन इस पे था कि हम आज आपने कहा, और कई फेस्टिवल्स के लिए हम सुनते हैं कि आज अगर दर्शन किया, जैसे आज स्नान करते हुए दर्शन किया, तो फिर से जन्म नहीं होता है। और कई चीजें हम सुनते हैं, इस दिन पे व्रत किया या इस दिन पे ऐसे इस विग्रह का दर्शन किया तो फिर जन्म नहीं होता है। और मुझे पूछना था, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं क्या महाराज? क्योंकि आज जैसे लाखों लोग जो कोई विधि नहीं पालन करते, एकादशी व्रत नहीं करते, जप नहीं करते, भक्ति नहीं करते हैं, वो स्नान करते हुए जगन्नाथ जी को देख, तो बिना कुछ ये, क्या उनको ये बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाएगा? और अगर इतने लाखों लोग मुक्त हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? तो नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ लोग प्रभुपाद जी को पूछे थे। प्रभुपाद जी ने एक बार रथ यात्रा के लेक्चर देते थे, बोले रथे तु वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, बोले पुराण में लिखा है। तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोले, प्रभुपाद आपने इसे बचा के रथ में भगवान को दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कितने लोग, लाखों लोग दर्शन कर लिए, क्या शक उन्होंने? प्रभुपाद बोले, सो व्हाट डू यू थिंक? प्रभुपाद जी सर, व्हाट डू यू थिंक? सो सबसे पहले आंसर उनका सो से शुरू हुआ, सो व्हाट डू यू थिंक? पुराना वचन। बोले लेकिन उसका समझ यह है। बोले क्या? बोले कहने का तरीका होता है, मुक्त हो जाएंगे मतलब मुक्त होके प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। अब बाकी जो आवश्यकता करना पड़ेगा, बोले वो कैसे? प्रभुपाद जी कहे, बोले समझो यहाँ पे सबसे हाईटेक हॉस्पिटल है वेदांत। बोले अच्छा, ये बीमारी है, वेदांत में एडमिशन हो गया क्या? तब तो ठीक ही हो ही जाएगा। यहाँ सबसे अप टू डेट डॉक्टर है, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, हाई इक्विप्ड सब इक्विपमेंट्स है, और सब कुछ है, व्यवस्था तो हो ही जाएगा निश्चित। तो ये पूरे कन्विक्शन रखते हैं, निश्चित हो जाएगा।
तो इस बात को सुन करके एक बीमारी व्यक्ति बोला, अच्छा हो जाता है ना, हाँ हाँ वेदांत में तो फिर ठीक हो जाए। तो उन्होंने पैसा पत्र को इस जुगाड़ करके, इस जुगाड़ यंत्र करके वेदांत में जाकर के एडमिट हो गया। वो बीमार था, एडमिट हो गया। एडमिट होकर के दूसरे दिन डेट दिए, आपको ये चेकअप करके, चेकअप हो गया, एडमिट हो गया, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, फिर वापस आएगा घर। भाग करके घर आ गया, तो क्या ठीक हो जाएगा वो? नहीं, एडमिट हो जाएगा मतलब एडमिशन होने के बाद में जो नियम सब अस्पताल का, डॉक्टर का कहना मानना, जो मेडिसिन जिस प्रकार चेकअप वगैरह सारे डिटेल फॉलो करेगा, तब जाकर ठीक हो जाएगा। तो ये तो केवल एडमिशन हुआ, प्रोसेस हो गया शुरू। तो इस प्रकार आज के कथा सुनने से, स्नान मंडप पे जगन्नाथ के दर्शन करने, स्नान करते हुए या रथ यात्रा में इसे सुनने से आपके मुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो ही गया, होना ही है, प्रोवाइडेड यू फॉलो ऑल दिस नीडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके। हाँ, केवल डॉक्टर खाना एडमिशन होकर वापस आ जाने से नहीं होगा। डॉक्टर खाना एडमिशन हुआ, सो नाउ यू हैव टू फुल रेगुलेशन हॉस्पिटलाइज्ड का जो जो सब विधि विधान फॉलो करना होगा, देन यू विल बी क्योर। तो ही विधि है। अब तो शुरू हो गया, आपका खाता खुल गया, नोट हो गया। अभी यू हैव टू चांट 16 राउंड्स, फॉलो एकादशी व्रत, और व्हाट एवर नीडेड रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू, देन वी विल गेट इट। ओके, यस, जल्दी करो। म्यूट। हाँ, आवाज नहीं आ रही। आर यू म्यूट और व्हाट? वो म्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ जी, यस, म्यूट म्यूट था मैं। तुम्हारा एक और क्वेश्चन था, अगर आप, मैं पूछ सकता हूँ? जल्दी करो, जल्दी, टाइम और भी कोई आता है। ठीक है महाराज, तो लाइन मैं सेकंड बाद में पूछ लूंगा। थैंक यू, बहुत अंडरस्टैंड, द क्वेश्चन इज क्लियर, फर्स्ट वन, थैंक यू। मनेंद्र प्रभु जी। होली कैंड फादर। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, बहुत ही सुंदर कथा आपने बताई, एकदम भावपूर्ण। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम कहते हैं कि जगन्नाथ जी आज की स्नान यात्रा के बाद में बीमार हो जाते हैं, तो उनका काढ़े का, लिक्विड का, इनका ही भोग लगता है। तो महाराज जी, जगन्नाथ जी के साथ साथ अगर गौर निताई भी घर में हो, तो फिर भोग की किस प्रकार से, सिर्फ काढ़े का, लिक्विड का लगेगा, या फिर नॉर्मल जो भोग लगाते हैं? आपका घर में एक आदमी बीमार हो गया तो सभी बीमार हो जाते हैं क्या? सब खाना छुट देते क्या? जो बीमार है उनको बीमारी की तरह ट्रीटमेंट करो, जो अच्छे हैं उसको अच्छे तरह ट्रीटमेंट। गो नहीं तो बीमार नहीं हुए उनको क्यों बीमारी कराएंगे भाई? जबरदस्ती। ओके, ओके महाराज, यस, थैंक बापू जी बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न महाराज, जिज्ञासा मन में आ रही थी कि हम बाकी जितने भी भगवान के प्रकट दिवस आते हैं उन सब पर फास्टिंग रखते हैं, और आज के दिन का समय भी और फास्टिंग दोनों पे प्रश्न था। बाकी सबका ये होता है कि इस समय भगवान प्रकट हुए। बाकी भगवान से जगन्नाथ भगवान स्पेशल है, जगन्नाथ प्रसाद के भगवान है, वो खिलाने वाले हैं, वो उपवास रखने वाले नहीं है। वो जानते हैं कलयुगी वो बोले ये भैया करेंगे नहीं करेंगे कोई नियम निकालेंगे, वो फलाहार करेंगे, जलाहार करेंगे। बोले पहले से मैं छूट देता हूँ, मेरे जन्मदिन में फिस्ट करना है भैया, चका खाओ, नहाओ और खाओ, है ना। ये ऐसा भगवान नहीं है कि कराए। वो तो बोलते हैं कि बस स्नान करो और खाओ जम करके, इतना खाओ कि बीमार पड़ जाओ। ओके, यस, थैंक यू। खाओ सो जाओ। नेक्स्ट। श्री राम। हरे कृष्ण महाराज। यस, Please accept my humble obeisances. So, I mean, many people are asking that they are not aware, they don't know about you. So, if you are okay, then I will just say a few words about you. Just 1 minute. ओके। Okay, we can't hear you, so we'll go ahead. You do your job, we will do our job.
Can you hear me, Maharaj? No, yes, now I can hear. Yes, Hare Krishna. So, His Holiness, Maharaj, he came on तीन हाथ जोड़ो। and then he decided he'll go. And then he received my house arrangement back to Vrindavan. And since then, he has been living and serving in the store. So he arrived in Vrindavan is for 1980. आप पिछला जाओ उधर से ऑपरेट कर लो इसको करना है तीन तीन हाथ तो है, वो तो हो गया। श्रीमती राधिका माता जी ऑपरेट करने के लिए होगा। Hare Krishna Maharaj ji, Dhanvat Pranam. Please accept my humble obeisances. Maharaj ji, first of all, thank you so much. आपने इतनी सुंदर कथा कि मुझे लग रहा है कि हम जगन्नाथपुरी में वहां पे दर्शन कर रहे हैं स्नान यात्रा पे। थैंक यू सो मच। महाराज जी, एक क्वेश्चन तो विक्रम प्रभु जी ने पूछ लिया कि फास्टिंग का तो आपने करना ही नहीं है। जो सेकंड क्वेश्चन है प्रभु जी, ये महाराज जी कि जो 15 दिन के लिए हमें भगवान बीमार है तो हमें दर्शन नहीं करने होते, तो हमें क्या भगवान जी को कैसे हम ओपन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? नहीं, दर्शन तो नहीं देंगे, भगवान रहते हैं, उनको सिक डाइट देना, कपड़ा भी चेंज नहीं करेंगे। ओके ओके जी महाराज, जी महाराज जी। तो सिर्फ हमें आरती वगैरह भी कुछ नहीं करनी है, बस हमें डाइट नहीं लेना नहीं है? नहीं, आरती को नहीं तय कि कर लीजिए, चलेगा। बीमार पड़े हैं उनको आरती क्या करेंगे, पर्दा के पीछे प्रणाम करके उनको पथ्य दे दो बस। जी महाराज, थैंक यू सो मच महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई बार क्या होता है, मतलब साल में एक दो बार ऐसा होता है कि प्रभु जी कोई मतलब बहुत गंभीर समस्या आ जाती है, तो उस टाइम क्या है प्रभु जी, मतलब पूरा चिंतन ऑटोमेटिकली मतलब वहां पर मुड़ जाता है 10-15 दिन के लिए, और 15 दिन बाद थोड़ा सा उस चीज से बाहर निकलते हैं। तो प्रभु जी इस केस में क्या करें, मतलब ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, हमको भी पता है कि नहीं। तो आपका प्रश्न है, सुनते रहिए ऐसे कथा, बुद्धि काम न कर बैठ करके श्रवण कीजिए। हिमांशु प्रभु। Answer is not there. Okay, come. हरे कृष्ण महाराज जी, धर्म प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या हमारे घर में जो डीटीज है जगन्नाथ जी, तो उन पर भी ये लागू होगा क्या, मतलब ये बीमार वाला ये सब दर्शन न देना? ऑफ कोर्स लागू होगा। जगन्नाथ जी क्या, ये जगन्नाथ जो अलग है क्या? जगन्नाथ जी सारे ब्रह्मांड में जहाँ सब वही है। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, यस ठीक यस, है, थैंक यू महाराज जी। ओके, इसको करो। श्री राम, सॉरी, पार्थ प्रभु। महाराज, मेरा दूसरा क्वेश्चन था, गणेश जी की तरह जो भगवान दर्शन देते हैं, गणेश जी तो उनके वो देवता हैं और वो भगवान के सबॉर्डिनेट है, वो अपना दुख हरता का जो क्षमता शक्ति है वो नरसिंह जी से गेन करते हैं, तो वो अपने सबॉर्डिनेट की तरह क्यों दर्शन दिखाना चाहेंगे? एक्चुअली एक पुराण में वर्णन आता है कि भगवान स्वयं जब गणपति को गेट में शंकर जी ने कला काट दिए थे, उसके बाद में सब रो रहे थे, तो भगवान विष्णु ने स्वयं उन प्रवेश किए थे, गणपति रूप में आए थे, मत रूप में। तो इसलिए उनको उन्होंने भगवान विष्णु के रूप करके मानते हैं, परम करके मानते हैं, है ना। इसलिए भगवान बोले यस आए। तो गणेश जी एक विष्णु अवतार है। ओके, ओके, अच्छा, थैंक हरे यू कृष्ण महाराज। यस श्री राम प्रभु, बोलिए। Now Jagannath is ready, so we are just giving the darshan. ओके, So शो योर दर्शन।
ओके, इसी जगन्नाथ। अब देखो भोग लग रहा है, देख लो भोग लग रहा है, देखो किस प्रकार। जय जगन्नाथ। गणेश जी, गणेश जी का है। खा पी करके बाद में शुंड लगाएंगे शायद। वेरी वंडरफुल दर्शन है। ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर खा रहे हैं बाबा, नहा करके, इंडिया में नहीं। ही वेंट फ्रॉम पुरी टू ईट प्रसादम इन मेलबोर्न। देखा मेलबोर्न में कैसे आप कर रहे हैं, आप फरीदाबाद में कर पा रहे हैं। वो बहुत अच्छा ड्रेसिंग किया ना। प्योर ओडिया ओडिया डिश मारा। डिशेस दिखा रहे हैं सर। पूरी काकरा सब बना करके। ओडिया ओडिया डिश। हाँ, very nice. Cherries, mangoes, and so many dishes. Wonderful, wonderful. Salad, fruits. ओके, दो तीन हाथ है, जल्दी जल्दी करा। रमनी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, जन्नत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जैसे जो जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है, इसमें जो श्री विग्रह होते हैं उन पे करते हैं, जो चित्र विग्रह होते हैं उनके लिए कैसे कर सकते हैं महाराज जी? उनके लिए उनकी तिथि में करना, जगन्नाथ की जगन्नाथ तिथि में करना। जैसे गौर पूर्णिमा के दिन सबको कराते हैं क्या स्नान, गौरंग महाप्रभु का होता है, गौर निताय हाँ का जी होता है। ठीक है, जी जगन्नाथ जी जी। गुरुदेव सुभद्रा होंगे बस। ओके, जगन्नाथ जी के जो चित्र विग्रह है उनका। हाँ तो उनको भी स्नान करा दो ना। ओके, ठीक है ओके, जी जी। थैंक ठीक यू महाराज जी। हरे कृष्ण। है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक उषा माता जी। उषा माता जी। हरे कृष्णा। गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। मुझे अभी अभी अपना प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि इवन जो आपके पास चित्र है या लैमिनेशन है उसको भी आप स्नान करवा सकते हो। यस जैसे आप बोल रहे थे कि हमें उनको बीमारी वाला वो डाइट देना चाहिए, तो भगवान यस, को जैसे क्या उनको क्या दे दर्शन सकते हैं, उसमें क्या रखो, क्या दे सकते हैं? क्या क्या जो फल फूल दे देना और क्या। अच्छा, फल फूल ही देना है उनके लिए हाँ हाँ, फल अच्छा, फूल देना, दर्शन नहीं दिलाना किसको। तो उनको क्या जस्ट चित्र थोड़ा रखना उनको ताकि कोई उल्टा दर्शन कर ना दो, कर। उल्टा कर दो उनको, जस्ट जो हाँ हाँ, उनका जो चित्र है ना। बहुत बहुत यस, धन्यवाद गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। यस। श्री राम प्रभु जी, कैन महाराज लीव नाउ? क्या तो वो खाने लगेंगे। तो रखेंगे तो उठते रहेगा। हाँ, हटा दो, फोन में बात कर लेंगे बाद में। श्री राम प्रभु जी। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। गुरु महाराज, मुझे आपको अपनी ड्यूटीज के प्रति बताना है बस एक बार। डिटिश के लिए, अच्छा डिटिश के दर्शन, ओके ओके, थैंक यू। जय गुरु निताय गौर महाराज, अभी सुंदर की जय। आपने इन्हें नाम दिया गुरु महाराज निताई गौरांग। अच्छा, जी, जय जय थैंक्स जय। अलॉट गुरु महाराज, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।